बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, वैसे तो करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन और आपके छोटे छोटे बच्चों और औरतों पर बड़े से बड़े जुल्म सितम किए गए, और जुल्म भी ऐसे किए गए कि आज तक दुनिया में शायद ही किसी ने किसी पर ऐसे जुल्म सितम किए होंगे जिनको हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए बर्दाश्त किया। इंसानियत को बचाने के लिए आपने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। वैसे तो करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन पर बहुत से जुल्म सितम किए गए, मगर आज हम आपको करबला के मैदान में किए गए एक ऐसे जुल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप खून के आंसू रोने लगोगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हजरत इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे अली असगर की शहादत के बारे में, यानी कि करबला के मैदान में 6 महीने के अली असगर के साथ में जालिमों ने क्या किया, किस तरह बेरहमी से उन्होंने नन्हे अली असगर को शहीद किया। सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू निकल आएंगे, आप ज़ारो कतार रोने लगोगे। इसीलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, आखिर तक आप इसे जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तारीख में मिलता है कि 2 मुहर्रम के दिन जालिम यजीदियों ने हजरत इमाम हुसैन और आपके घर वालों के लिए पानी पर पाबंदी लगा दी। घर वालों में छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे। उन्हीं बच्चों में हजरत इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे अली असगर भी थे, जिनकी उम्र महज 6 महीने की थी। जब करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के लिए पानी को बंद कर दिया गया था, तो रसूलुल्लाह के खानदान के छोटे छोटे बच्चे पानी पानी की सदाएं बुलंद करने लगे, मगर वो जालिम कहाँ सुनने वाले थे। 7 मुहर्रम के आते आते प्यास की शिद्दत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बच्चों के होठों पर पपड़ी जम चुकी थी। तारीख ने लिखा है कि 3 दिन तक रसूलुल्लाह के खानदान का पानी बंद रहा। बस फिर जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हर एक शहीद शहादत का जाम पीता गया, तो आखिर में हजरत इमाम हुसैन तन्हा रह गए। आखिर में आप यजीदियों के सामने गए और जाकर कहने लगे कि कोई है इस गरीब की मदद करने वाला। इतना सुनना था कि आसमान हिल गया, जमीन तड़प उठी, फरिश्ते आ गए। जिन कहने लगे, ऐ हुसैन इब्ने अली, आप हमें हुक्म करें। इस पर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ जिन्नो, ये सजा सिर्फ इंसानों के लिए है, लेकिन अफसोस करबला में मौजूद तमाम इंसान रसूलुल्लाह के नवासे की गुर्बत पे हंसने लगे। इतने में खेमे में एक नन्हा बच्चा अपने आप को झूले से गिरा देता है। ये देखकर बीबी रुबाब ने हजरत इमाम हुसैन को बुलाया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगी, ऐ नवासा रसूल, जैसे ही आपने कहा कि है कोई इस गरीब की मदद करने वाला, बस इतना सुनना था कि आपका ये शहजादा अली असगर झूले में उछाल मारने लगा और फिर अपने आप को झूले से गिरा दिया। प्यारे दोस्तों, अब आप जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि 6 महीने का बच्चा होता ही कितना बड़ा है। 6 महीने का बच्चा तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि नन्हे अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा लिया? दोस्तों, हमें तो इसकी एक ही वजह लगती है कि जब एक मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो प्यास की शिद्दत से तड़प उठती है, और इसी तड़प की वजह से फिर वो उछाल मारने लगती है। कुछ ऐसी ही हालत अली असगर की उस वक्त हुई होगी। प्यास की शिद्दत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अली असगर प्यास की वजह से उछाल मारने लगे। शायद इसी वजह से आपने अपने आप को झूले से गिरा लिया था। अपने मासूम बच्चे की ये हालत देखकर हजरत इमाम हुसैन तड़प उठे। आपने नन्हे अली असगर का सर चूमा और फिर फरमाया, ऐ बीबी रुबाब, मैं अली असगर को पानी पिला कर आता हूँ। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नवासा हुसैन इब्ने अली अपने 6 महीने का बेटा अली असगर को अपने गोद में उठाया और फिर करबला के मैदान में जालिमों के सामने ले जाकर फरमाने लगे, ऐ जालिमों, तुम्हारी जंग अगर है तो रसूलुल्लाह के इस नवासे के साथ है। इस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ऐ लोगों, 3 दिन हो गए हैं, इस मासूम बच्चे ने पानी का एक कतरा भी नहीं पिया है।
प्यास की वजह से इसकी माँ का दूध भी खुश्क हो गया है। ऐ लोगों, कम से कम इस मासूम बच्चे को तो पानी पिला दो। इस पर जालिमों की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। तो फिर हजरत इमाम हुसैन कहने लगे, ऐ लोगों, अगर तुम्हें लगता है कि इस मासूम का पानी मैं पी लूंगा तो इस मासूम को मैं यहाँ पर तन्हा लिटाकर यहाँ से चला जाता हूँ। तुम में से जिसको भी इसे पानी पिलाना हो वो आकर इसे पानी पिला दे। इतना कहकर हजरत इमाम हुसैन ने नन्हे अली असगर को वहीं करबला की गर्म जमीन पर तन्हा लिटा दिया और पलटने लगे, मगर करबला की गर्म जमीन को छूते ही मासूम अली असगर तड़प उठे। ये देखकर हजरत इमाम हुसैन ने फौरन ही अली असगर को वापिस अपनी आगोश में ले लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि करबला की जमीन रेगिस्तान थी और गर्मी और तपिश की वजह से वो इतनी ज्यादा गर्म हो चुकी थी कि लिखने वालों ने तो यहाँ तक लिखा है कि करबला की मिट्टी उस वक्त इतनी ज्यादा गर्म हो गई थी कि अगर कोई उस पर एक दाना भी डाल देता तो वो जल भुन जाता। फिर जैसे ही हजरत इमाम हुसैन ने नन्हे अली असगर को वापस अपनी आगोश में लिया तो आपने नन्हे अली असगर की पीठ पर कुछ नमी महसूस की। जब आपने अली असगर की पीठ को देखा तो उस पर छाले पड़ गए थे। जरा सोचिए, इतना जुल्म देखकर एक बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। उसके बाद फौज यजीद में से आवाज आई, ऐ हुसैन, पानी तुम खुद पीना चाहते हो और नाम बच्चे का लेते हो। अगर ये बच्चा खुद पानी मांगेगा तो हम इसे पानी जरूर पिलाएंगे। अब आप सोचिए कि 6 महीने का बच्चा कैसे बोल सकता है। मगर फिर भी हजरत इमाम हुसैन ने नन्हे अली असगर को बुलंद किया और फरमाने लगे, ऐ मेरे बेटे असगर, मांग, अपने नाना की उम्मत से पानी मांग। बस हजरत इमाम हुसैन का इतना कहना था कि नन्हे अली असगर के लब हिलने लगे और फिर अली असगर फरमाने लगे, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे रसूल के गुलशन का एक छोटा सा हूर हूँ। मेरे रगों में तुम्हारे रसूल का खून बहता है। ऐ लोगों, मैं 3 दिन से प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। तारीख ने लिखा, जैसे ही नन्हे अली असगर ने ये सदा लगाई तो फौज यजीद हिल गई, कोहराम बर्पा हो गया। मगर फिर भी जालिमों की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। दोस्तों, उसके बाद जब एक मछली प्यास की वजह से तड़प तड़प कर थक जाती है तो उसके बाद में वो अपना मुंह धीरे धीरे खोलती है और बंद करती है। कुछ ऐसी ही हालत यहाँ पर नन्हे अली असगर की हो गई थी। जब आप प्यास की वजह से तड़प तड़प कर थक गए थे तो फिर आपने अपने खुश्क और पपड़ी पड़े होठों को खोलना और बंद करना शुरू कर दिया। ये मंजर देखकर जालिमों में से भी लोग अपना मुंह फेर कर रोने लगे। फिर जब जालिम यजीदी कमांडर उमर बिन साद ने ये मंजर देखा तो वो शिमर से कहने लगा कि कहीं फौज यजीद बगावत पर ना उतर आए। बस इतना सुनना था कि शिमर ने अपने सबसे बड़े तीरंदाज, जिसका नाम हुरमला था, उसको उसने अपने पास बुलाया और नन्हे अली असगर को शहीद करने का हुक्म दे दिया। बस फिर क्या था, उस जालिम हुरमला ने अपनी कमान में वो तीर लगाया जिससे बड़े बड़े हाथियों को मारा जाता है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर जरा सोचिए कि कहाँ वो 6 महीने का मासूम बच्चा और कहाँ वो हाथियों को मारने वाला तीर। तारीख ने लिखा है कि फिर जालिम हुरमला ने नन्हे अली असगर का निशाना लिया और तीर चला दी। उस तीर के 3 नोकें थी। एक नोक अली असगर की कमर पर लगी, दूसरी नोक बाजू में लगी और तीसरी नोक सीधे अली असगर के गले में जाकर लगी। वो तीर इतना ज्यादा वजनी था कि वो तीर नन्हे अली असगर के जिस्म को चीरता हुआ हजरत इमाम हुसैन के बाजू में जा लगा। तारीख ने लिखा कि नन्हे अली असगर के जिस्म का खून हजरत इमाम हुसैन के हाथों में आ गिरा। हजरत इमाम हुसैन अपने बेटे अली असगर को अपने हाथों में लिए और अपने नाना की उम्मत की तरफ देख रहे हैं। फिर चाहा कि अली असगर के खून को जमीन के हवाले कर दें, मगर जमीन चीख उठी, मौला, अगर इस खून को मेरे ऊपर गिरा दिया गया तो फिर मैं रोज़े महशर तक कभी भी अनाज नहीं उगा पाऊंगी। फिर हजरत इमाम हुसैन ने चाहा कि अली असगर के खून को आसमान के हवाले कर दें, तो इतने में आसमान से आवाज आई, ऐ मौला, अगर इस खून को हमारे तरफ फेंका गया तो फिर हम रोज़े महशर तक बारिश को नहीं बरसा पाएंगे। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने खूने अली असगर को अपने चेहरे पर मला। फिर उन जालिमों की तरफ देखकर कहने लगे, ऐ लोगों, रोज़े महशर तक मैं खूने अली असगर को अपने चेहरे पर लगाए रखूंगा और अल्लाह के सामने सवाल करूंगा
کہ میرے ننھے اصغر کا جرم کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علی اصغر کی لاش کو اپنے بازوؤں میں چھپائے خیمے میں آئے تو بی بی رباب نے رو کر پوچھا، مولا کیا میرے بچے نے پانی پیا؟ تو اتنے میں حضرت امام حسین نے علی اصغر کو اپنی باہوں سے ہٹایا۔ یہ دیکھ کر بی بی رباب چیخ کر کہنے لگی، یا مولا، جس نے آپ کے اس معصوم بچے کو مارا ہے کیا اس کا کوئی اولاد نہیں ہے؟ اس پر حضرت امام حسین نے فرمایا، اے رباب صبر کرو، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم ہر ظلم کو سہ کر اسلام کے لیے صبر کریں۔ آؤ علی اصغر کی قبر کو بناتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین اور بی بی رباب خیمے کے پیچھے ایک جگہ پر ذوالفقار سے گڈھا کھودتے ہیں اور پھر علی اصغر کو کربلا کی اسی گرم زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ بس پھر آخر میں جیسے ہی حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو پھر بیبیوں کے خیمے جلائے گئے، اولاد رسول کو لوٹا گیا اور سروں کو کاٹا گیا۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے کہا کہ دیکھو یہاں پر کوئی سر تو نہیں رہ گیا ہے؟ تو اتنے میں ظالموں میں سے کسی ایک کی آواز آئی کہ ایک سر رہ گیا ہے۔ تو شمر نے پوچھا کہ کون سا سر رہ گیا ہے؟ تو اس ظالم نے کہا کہ حسین کے ایک 6 مہینے کے بیٹے کو ہم نے تیر مار کر شہید کیا تھا، اس کا سر نہیں ملا ہے۔ تو شمر نے کہا کہ ڈھونڈو اسے، زمین میں تب تک نیزے مارتے رہو جب تک وہ سر مل نہ جائے، یہیں کہیں پر حسین نے اس کو تدفین کیا ہوگا۔ بس پھر کیا تھا، کربلا کی گرم زمین پر فوجیں نیزے مارنے لگے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک جگہ پر نیزے کا لگنا تھا کہ وہ کہیں پر اٹک گیا، پھر جب نیزے کو باہر نکالا گیا تو ننھے علی اصغر کا جسم نیزے پر سوار ہو کر باہر آ گیا۔ یہ دیکھ کر فوج یزید خوشی سے جھوم اٹھے، مگر وہاں پر جب ایک ماں نے اپنے 6 مہینے کے بیٹے کو نیزے کی نوک پر دیکھا تو وہ تڑپ اٹھی۔ پھر اس نے مدینہ شریف کی طرف اپنا منہ کر کے کہا، یا رسول اللہ، دیکھیے آپ کی امت نے ہمارے ساتھ میں کیسا ظلم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔